दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम कि आज हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी हम इटरेटिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम इटरेटिव एल्गोरिथम्स के कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके बाद उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टेप बताया था कि इटरेटिव एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट निकालते हैं और सेकेंड स्टेप में हम उन सारे फ्रीक्वेंसी काउंट्स को ऐड करते हैं। हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ कंप्लीट एल्गोरिथम। देन उस फ्रीक्वेंसी फंक्शन पे हम एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं जिससे हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। तो अब आप देखिए कि हम यहाँ पे कैसे कुछ एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं वो देखिए। सपोज मैं यहाँ एक कोड ले रहा हूँ i इक्वल टू 1, फिर उसके बाद मैं एक लूप यूज कर रहा हूँ while I is less than or equal to 10। इसके अंदर हम देते हैं x इक्वल टू x प्लस 1। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। देन i इक्वल टू i प्लस 1। तो दोस्तों ये एक लूप है जो आप देख रहे हैं, एक प्रोग्राम कोड है और आप कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो अब आप देखिए कि हमें इस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये सारे एल्गोरिथम जो जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये कितनी बार चलेंगे। तो देखिए दोस्तों कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो अब हम देखते हैं कि हर स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा। तो देखिए ये है इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट। तो ये एक बार इनिशियलाइज होगा तो ये एक बार चलेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 टाइम्स। देन ये लूप के अंदर कंडीशन है, कंडीशन कितनी बार चेक होगी, i की वैल्यू 1 है और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है। इसका मतलब जब ये 11 होगी तब ये लूप से बाहर आएगा। तो 10 बार तो ये चेक करेगा जब लूप की कंडीशन ठीक सही होगी, करेक्ट होगी, तो ये ट्रू होगा तो ये लूप चलेगा। लेकिन एक ज्यादा बार ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको चेक करेगा, क्योंकि जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तो जब लास्ट टाइम जब ये फॉल्स होगा उसके बाद ये बाहर आ जाएगा, ये लूप रन नहीं होगा। तो अगर लूप आपका 10 टाइम्स चल रहा है तो ये कंडीशन कितनी बार चेक हो रही है, 11 टाइम्स। इसी तरह से अगर ये लूप n टाइम्स चल रहा है तो ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, n प्लस 1 टाइम। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी लूप में कंडीशन जितनी बार लूप चलता है उससे एक ज्यादा बार रन होती है या चेक होती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन का है, ये केवल एक बार चलेगा। ये कंडीशन n प्लस 1 टाइम्स वो होगी। तो ये सपोज ये देखिए, अगर मैंने यहां पे 11 दिया, 11 टाइम्स चलेगा। फिर ये इस लूप के अंदर है तो ये कितनी बार रन होगा, जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये देखिए ये 10 टाइम्स चलेगा, देन ये भी 10 टाइम्स चलेगा। तो अब आप देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार रन होगा, ये हमने एग्जैक्ट काउंट निकाल लिया। अब अगर हम देखें तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 11 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 32 टोटल। 32 यूनिट ऑफ टाइम ये एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा। अब आप देखिए कि हमें जनरली क्या दिया जाता है जब हम ये एक मैंने स्पेसिफिक प्रोग्राम का एग्जांपल दिया था। अगर मैं इसमें जनरल प्रोग्राम बनाऊं कि मैं एक
एन की वैल्यू मैंने दे दी एन। तो अब आप देखिए, अब मैं इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए, ये इनिशियलाइजेशन का स्टेप है, ये एक ही बार चलेगा। ये आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक चल रहा है, मतलब 1 से लेके एन तक चल रहा है। तो इसका मतलब ये एन टाइम्स चला ट्रू होगा, ये कंडीशन एन टाइम्स ट्रू होगी, प्लस 1 टाइम ये रॉन्ग होगी, तभी ये लूप से बाहर आएगा। तो इसको हम एन प्लस 1 टाइम्स कर देंगे। उसके बाद ये लूप के अंदर है, ये जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार ये रन होगा। तो ये एन बार अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये एन टाइम्स चलेगा। ये भी लूप के अंदर है तो ये भी एन टाइम्स चलेगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं इन सब को सम कर देता हूं, ये हमने फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि सारे स्टेटमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट हमने कैलकुलेट किया। अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी फंक्शन निकालूंगा सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप का फ्रीक्वेंसी फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस एन प्लस 1 प्लस एन प्लस एन, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3n प्लस 2। ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम का फ्रीक्वेंसी फंक्शन है। अभी हमने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में हमने फ्रीक्वेंसी फंक्शन दिया है, तो ये देखो ये fn आ गया हमारे पास। क्या आ गया? fn। अब हम इस पे कोई भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपके कमेंट सेक्शन में है, और आप उसको देखिए। मैंने वहाँ पे भी जिस तरह से हम उसमें यूज़ किया है, हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखिए, अब आपके पास n प्लस 3n प्लस 2 आपका fn आ गया। अब थर्ड स्टेप में हम एक अप्लाई करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अप्लाई, थर्ड स्टेप इज अप्लाई सूटेबल एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं। हमारा fn है 3n प्लस 2। हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रनिंग प्रोग्राम इसके लिए निकालना है, तो हम बिग ओ नोटेशन अप्लाई करेंगे। अब बिग ओ नोटेशन अप्लाई करने के लिए आप जानते हैं दोस्तों कि हमें 3 क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी होती हैं। पहला है एक फंक्शन gn, दूसरा है एक कांस्टेंट c, और तीसरा है n0, राइट? सो दैट हमारी कंडीशन क्या होती है बिग ओ में? fn is always less than or equal to c into gn। ये कंडीशन होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन n0। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, 3n प्लस 2 हमारा fn है। अब हम एक gn ले लेते हैं n, c ले लेते हैं हम 5, और n0 अभी हम देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम n की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको चेक करें तो क्या होगा? fn और c इंटू gn। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू 0 के लिए हम देखते हैं क्या होगा। n की वैल्यू 0 के लिए fn की वैल्यू क्या होगी? 2। n की वैल्यू 0 के लिए c इंटू gn की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 0, सो 0। n की वैल्यू 1 के लिए क्या n की वैल्यू 0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। fn इज ग्रेटर देन c इंटू gn, जबकि कंडीशन क्या कहती है कि fn मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू c इंटू gn। तो ये कंडीशन n इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 1 पे देखते हैं। 1 n इक्वल टू 1 के लिए fn की वैल्यू है 5,
c इंटू जी एन की वैल्यू क्या है 5 इंटू 1, ये भी 5 है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू, सो एफ एन इज इक्वल टू सी इंटू जी एन, यस दिस इज, सो एन की वैल्यू 1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब एन की वैल्यू 2 के लिए देखते हैं। एन की वैल्यू 2 के लिए ये 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये है 8। और एन की वैल्यू 2 के लिए c इंटू जी एन कितना है, c है 5, जी एन है n, n मीन्स 2, तो 5 इंटू 2 10। तो ये एफ एन इज लेस देन c इंटू जी एन, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद 3 के लिए देखते हैं। 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 11। उसके बाद c इंटू जी एन कितना होगा 5 इंटू n, मतलब 5 इंटू 3, ये 15। अब आप देखिए कि अभी भी एफ एन की वैल्यू c इंटू जी एन से कम है। अब आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो भी ये कमी आएगी, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो भी ये कमी आएगी। आप कितनी भी n की वैल्यू रख लें, ये ऑलवेज इसके आगे ये c इंटू जी एन से कम ही आएगी। इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होती रहेगी। लेकिन n की वैल्यू 0 के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब n0 की वैल्यू क्या होगी, n0 की वैल्यू 1 होगी। अब हमारे पास देखिए gn n ले लिया हमने, c5 ले लिया और n0 हमने ले लिया 1। ये तीन वैल्यूज हमने ऐसी फाइंड आउट कर ली जिनके लिए ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से फाइंड आउट कर ली। मैं समझता हूँ कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी एग्जांपल्स लेंगे और इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद हम रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखें। थैंक यू।